क्लासेस के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब का, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। एंड एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता हो। एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। उदाहरण के लिए स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सून, हियर, देयर, इटस आर एडवर्ब। उदाहरण के लिए रामा रन्स क्विकली, दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। यहाँ पर हमारा क्विकली एडवर्ब हो गया, वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, नकारात्मक व स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। देन रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। 10th is सेंटेंस एडवर्ब्स। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। उदाहरण के लिए आई हैव हर्ड बिफोर। बिफोर यहाँ पर हमारा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव स्पोकन हिम ऑलरेडी, ऑलरेडी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसमें जो प्रयोग होते हैं जैसे टुडे, हाउ, लेट, टुमारो, सून, सून मतलब जल्द हो गया। रियरली, यस्टरडे, जस्ट, एगो, इमीडिएटली, देन, बिफोर इत्यादि जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के आते हैं। सेकंड पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या होगा। उदाहरण के लिए द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, ही ऑलवेज ट्राइड टू डू हिज बेस्ट। ऑलवेज मतलब हर समय, और पोस्टमैन कॉल अगेन, अगेन मतलब दोबारा। इसमें नेवर, वंस, सेल्डम मतलब बिरले से, ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, अगेन, ओकेजनली, ये जितने भी है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। उदाहरण के लिए राम रीड्स क्लियरली, मतलब राम कैसे पढ़ रहा है, क्लियरली, साफ सुथरा पढ़ रहा है। द बॉय वर्क्स हार्ड, इसमें जो प्रयोग होते हैं वो स्लोली, हैप्पीली, बैडली, क्विकली, एंग्रीली, ब्यूटीफुली, वाइजली, केयरफुली, लाउडली, फुलिशली, ब्रेवली, फास्ट, क्लियरली, काइंडली, जिसमें दयापूर्वक, वेल, ये सब जितने भी हैं ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के स्थान का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट विच प्लेस और एन एक्शन इज डन। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड हेयर, गो देयर। हेयर यहाँ इनसाइड अंदर, आउट देयर, आउटसाइड विदिन, अप नियर, बिलो, डाउन, अवे, एवरीवेयर, ये सब जितने भी है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इससे यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। उदाहरण के लिए ही इज टू केयरलेस, सी सिंग्स प्रीटी वेल। इसमें जो है वेरी, टोटली, एग्जैक्टली, मच, हार्डली, क्वाइट, टू, नियरली, ऑलमोस्ट, इनफ, इंटायरली, फुल्ली इत्यादि का प्रयोग होता है। इट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ऑफन, हाउ मेनी का प्रयोग फिर से बोलते हैं। 6 नंबर इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ऑफन, हाउ मेनी का प्रयोग जब प्रश्न करने के लिए किया जाता हो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि वेयर इज राम, वेयर, व्हाई आर यू लेट, ये सब उदाहरण जो है हमारे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब। 7th पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एफर्मेशन मतलब नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। इसमें किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टनली इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो उसे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो उन्हें एडवर्ब ऑफ नेगेटिव कहते हैं। इसे पहला उदाहरण है श्योरली यू आर मिस्टेकन। दूसरी उदाहरण है आई डू नॉट नो हिम।
8वां पॉइंट हमारा है एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बतलाता है। देयर, हेंस, दस, इटीसी। उदाहरण के लिए ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। रिलेटिव एडवर्ब 9th नंबर इज रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम लोग संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह अपने साथ आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ ही साथ दो वाक्यों को रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब यह अपने साथ आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ साथ दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच। एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मच हैज। 10th नंबर इज सेंटेंस एडवर्ब, जिसे हम वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण कहते हैं। सेंटेंस एडवर्ब यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है, जैसे श्योरली, पॉसिबली, फॉर्चुनेटली, प्रोबेबली, अनडाउटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, परहैप्स इत्यादि। आज हम लोग ने एडवर्ब के बारे में चर्चा किया।